इकलौते विधायक माननीय रामानंद गौड़ जी, आप इनके विषय में कम जानते हैं। एक कहावत है कि घर की मुर्गी साफ बरोबर होती है, क्योंकि आपके जिले के हैं। जब हम लोग सियासत में गए, जब आपके बीच से भी कोई जाएगा तो उसको अनुभव होगा। पूरी बीजेपी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक माननीय रामानंद गौड़ को खरीदने के लिए, पार्टी से हटाने के लिए एड़ी चोटी लगा डाला। लेकिन रामानंद गौड़ जी ने कहा कि हम भारतीय समाज पार्टी से जीत के आए हैं, एक विचारधारा के साथ हम तेरे साथ नहीं हैं। जहां साथियों 50 करोड़ में विधायक खरीदे जाते हों, आप वहां समझ सकते हो लड़ाई को कमजोर करने के लिए एड़ी चोटी बीजेपी ने। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन 8 हो रहे हैं, 8 पे हम लोग परसों प्रत्याशी घोषित कर देंगे उत्तर प्रदेश, और बिहार में 243 सीटों पे हम लोग अभी बहुत पौरुष नहीं है। हम लोग अब तक लगभग 100 सीटों पर प्रत्याशी लगभग चयन कर चुके हैं, और वहां हम लोग लगभग 100 सीटों पर हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हम लोगों ने बनाया है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती किशोरा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, रामधनी बिंद, रामकरण कश्यप, बाबू रामपाल, अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये हम 8 लोग मिलकर के जो मोर्चा बनाए हैं, हम 8 लोग लगभग 100 सीट पर वहां चुनाव लड़ेंगे। पहले भाजपा के अलायंस में आपकी सरकार थी, आपने उस दल से गठबंधन किया। देखिए, जिस उद्देश्य से बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी अब हम कहते हैं, जिस उद्देश्य से हमने गठबंधन किया, उसमें से एक भी बात उन्होंने नहीं मानी। जैसे पहला, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा में सुधार, जो सरकारी स्कूल है कि टाट हटा करके कुर्सी में 6 महीने के अंदर लगाया जाएगा। 1 से लेकर 16 तक, स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। दूसरा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। तीसरा, घरेलू बिजली का बिल, जो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली इस्तेमाल करती है जनता, ऐसे लोगों के बिल माफ किया जाए। जब गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता तो इनका माफ किया जाए। लेकिन ये सरकार ने कोई बात नहीं मानी। बहुत सी चीजें थी जिसके वजह से हमने इस्तीफा दे दिया। चुनाव के पहले, चुनाव को देखते हुए सरकार उसको लटकाई रही। और मुझे तो आश्चर्य था कि आपके जिले में जब कार्यक्रम होता था, मुख्यमंत्री आवे, चाहे प्रधानमंत्री आवे, चाहे गृह मंत्री आवे, चाहे रक्षा मंत्री, उस मंच पे सबसे बड़ा फोटो ओम प्रकाश राजभर का लगाते थे। तो ये कारण था कि जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित जिस उम्मीद के साथ वोट दिया, उससे वो मुकर गए। वो तो मेरे अंदर की बात थी, कमरे की बात थी, बात हुई। लेकिन जनता के सामने कहा कि 15-15 लाख रुपया देने का वादा, 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देने की बात, महंगाई कम करने की बात, हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। तो सारी बात से तो ये मुकर गए। तो जब ये मुकर गए तो हमने कहा कि अब इनसे बेइज्जती से बढ़िया है कि हम अपना अलग हो जाए। तो मैंने इनका सच कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, उत्तर प्रदेश में 17 का चुनाव, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना हटा दीजिए गुंडा राज युक्त, अब भ्रष्टाचार युक्त सरकार। पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम है, अपहरण उद्योग बन गया, कुटीर उद्योग बन गया है। और जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ रहने वाला DGP, अभी SIT ने जांच किया है, 50 से 60 लाख रुपया लेकर के SP की पोस्ट करता रहा। जहां जिस सरकार में जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2800 की कोविड किट 26,000 को खरीदा जा रहा हो, 800 का सामान 7,500 में खरीदा जा रहा हो, 1500 का सामान 22,000 में खरीदा जा रहा हो, 65 जिले से रिपोर्ट आ गई, एक भी FIR सरकार नहीं करा रही। जो 400, 300, 500 करोड़ का घोटाला किया, उसको तो मिल रहा है। जो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का घोटाला किया, ऐसे DPRO को सस्पेंड किया जा रहा है। जिले में पैसा अगर रिलीज होता है तो उस पर DM की दस्तखत होती है, तब पैसा रिलीज होता किसी विभाग में। तो सबसे पहले दोषी तो DM है, और उससे दोषी तो उत्तर प्रदेश के CM है। इस घोटाले को अगर सही CBI को सौंप दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार कटघरे में खड़ा हो जाएगी। और जो
का है उसको भी अलग कर दिया, 20% आरक्षण और पिछड़ों को